Hey everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great and enjoy the sudden weather change. हमारे यहाँ तो वेदर बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, मे बी आप लोगों के यहाँ पर भी हो ही चुका होगा। चलिए तो वॉन्ट टू लव योर कोल्ड हार्ट का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने छोड़ा था कि शाहजहां ने ग्रीन रूम में एंट्री ली थी और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई अपनी शार्प निगाहों से देख रहा हो। अब उसके आगे यहाँ कोई है, यहाँ कोई है नहीं, यहाँ कोई कैसे हो सकता है? जान ने कहा। देखो पूरा कॉरिडोर खाली है, पूरा ग्रीन रूम भी खाली है। जान, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो? जान अपने आप में ही बड़बड़ाए चले जा रहा था। अच्छा, अगर यहाँ कोई होगा तो क्या होगा? वो बाहर निकल कर आएगा और मुझसे कहेगा सरप्राइज सरप्राइज। जान अपनी ही बातों पर हंसने लगा। वो बिल्कुल बच्चों की तरह खिलखिला रहा था। फिलहाल उसने अपने सारे थॉट्स को साइड किया और उसने ग्रीन रूम में एंट्री ली। वो अंदर बढ़ रहा था और अपने आप में ही बोले चले जा रहा था, मुझे जल्दी करनी होगी वरना जियांग मुझे छोड़ेगा नहीं। उसने अपना बैग वहीं टेबल पर रखा, अपना क्लीनर, अपना टॉवल, अपनी बाकी सारी चीज़ों को निकाल कर वहाँ रखने के बाद जहान आगे बढ़ने लगा। वह वॉशिंग के सामने था। उसने अपना चेहरा देखा और अपने आप में कहा, यूपिन की सस्पेंस थ्रिलर मूवी ने मेरे दिमाग के ऊपर कुछ ज़्यादा ही असर कर दिया है। देखो ना, अब तो खाली कमरे में भी मुझे ऐसा लगने लग गया है कि जैसे कोई है। ये कहते हुए उसने एक बार अपनी निगाहों को दोबारा कमरे में दौड़ाया, पर वहाँ कोई नहीं था। अब जहान ने अपने हाथ पर अपना क्लीनर लिया और अपने फेस को साफ करने के लिए तैयार करने लगा, क्योंकि बाहर धूप में प्रैक्टिस करने से उसके पूरे फेस पे स्वेट और डर्ट जम चुका था। जहान जल्दी करो, ये कहते हुए वो जल्दी जल्दी अपने हाथों को चलाने लगा। पर जैसे ही उसने अपनी आंख बंद करी, उसका इंट्यूशन और ज़्यादा बढ़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका माइंड उसे वार्निंग दे रहा हो। उसने अपने फेस को क्लीन किया, अपने टॉवल से अपने फेस को डैप कर साफ करने लगा। अचानक से उसे एहसास हुआ जैसे उसके शरीर को कोई हवा का झोंका छू कर निकला हो। ये कहते के साथ ही वो झटके से पीछे मुड़ा और 2 कदम पीछे हो गया। पीछे कोई नहीं था। जहान को अब डर लग रहा था। कहीं ना कहीं उसे ये खाली कमरा अब अनकंफर्टेबल फील करा रहा था। नहीं, मुझे बार बार तो ऐसा फील नहीं हो सकता। अब जहान ने धीमे धीमे अपने कदमों को अपने बैग की तरफ बढ़ाया और जल्दी जल्दी अपने सामान को रखने लगा। उसने अपना बाहर का कोट उतार दिया था, इसलिए वो अंदर की ट्रांसी वाइट टी शर्ट में था, जिस टी शर्ट से उसकी हल्की ग्लोइंग स्किन बाहर से चमक रही थी। पर इससे पहले कि जहान अपने कदमों को आगे बढ़ा पाता, कोई शख्स उसके पीछे आ चुका था। बेबी, सरप्राइज सरप्राइज, तुम यही सुनना चाहते थे ना? देखो मैं आ गया। यह आवाज़ सुनते के साथ ही जैसे मान लो जहान का पूरी बॉडी स्टिफ हो चुकी थी। एक करंट उसकी बॉडी में दौड़ गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस आवाज़ को पहचानता था। जहान 2 कदम पीछे हुआ और झटके से उसने पीछे मुड़कर देखा। तुम? सिर्फ यही एक लफ्ज़ था जो जहान के मुंह से उस वक्त बाहर आ पाया था। वह शख्स जहान की तरफ एक अपनी इविल स्माइल देकर देख रहा था। उसकी आंखें जहान की पूरी बॉडी को जैसे मान लो एग्जामिन कर रही हूँ और उसके अंदर तक झांकने की कोशिश कर रही हूँ। और ये चीज़ जहान को बहुत ज़्यादा डिस्कस्टेड और अनकंफर्टेबल फील करा रही थी। क्या हुआ बेबी? देखा ना, हमारा सोल कनेक्शन कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। तुम जैसे ही इस कमरे में दाखिल हुए थे, तुम्हारी सोल ने बता दिया था कि तुम्हारा सोलमेट यहीं पर है। अपनी बकवास बंद करो। क्या बोले चले जा रहे हो? और तुम यहाँ कर क्या रहे हो? जहान ने अपने दांत पीसते हुए कहा। मैं तो तुम्हारे लिए आया हूँ बेबी, अब तुम ऐसे तो मत करो। जहान के फेस के एक्सप्रेशंस देखकर वैनचाओ के चेहरे पर भी स्मिर्क आ गया। वो जहान की तरफ बढ़ने लगा। जहान ने जब देखा कि वो उसकी तरफ बढ़ रहा है तो वो 2 कदम पीछे हो गया। वैनचाओ, तुम आखिर यहाँ कर क्या रहे हो? जहान ने कहा। बेबी, मैं तो यहाँ तुमसे ही मिलने आया हूँ और तुम ऐसे कह रहे हो? देखो यहाँ प्राइवेसी है, चलो क्यों ना इस प्राइवेसी का फ़ायदा उठाया जाए। कॉरिडोर खाली है, ग्रीन रूम में भी कोई नहीं है जैसा कि तुमने कहा, और तुम इतने ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे हो कि मैं खुद को रोक नहीं सकता। जान बहुत ज़्यादा शिवर कर रहा था, क्योंकि वैनचाओ उसे कभी भी पसंद नहीं था। जब भी वैनचाओ उसके सामने आता था वो इसी तरीके की बकवास करता था और जान को उससे डील करना हमेशा मुश्किल होता था। हमेशा वो अपने फ्रेंड्स के साथ होता था, पर आज तो वो यहाँ ग्रीन रूम में बिल्कुल अकेला है। यहाँ तक कि उसका फ़ोन भी उसकी पहुँच से बहुत ज़्यादा दूर है। अब जहान थोड़ा सा शिवर कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वैनचाओ से बच के यहाँ से कैसे निकला जाए। वैनचाओ गेट पर ही खड़ा था। जहान ने कहा, वैनचाओ देखो, ये इस वक्त बात करने का कोई वक्त नहीं है। यहाँ मुझे जल्दी से निकलना होगा, मुझे अपनी ड्रेस चेंज करनी है, मेरे फ्रेंड्स मेरा कैंटीन में वेट कर रहे हैं। ये कहते हुए वो वैनचाओ को क्रॉस करने की कोशिश करने लगा, पर इससे पहले कि जहान वैनचाओ को क्रॉस कर पाता, वैनचाओ ने जहान का कलाई को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। जहान इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ये उसके ऊपर एक सडन अटैक था, इसलिए जहान की बॉडी एक रिफ्लेक्स में जाकर वैनचाओ के हार्ड कोल्ड शोल्डर से जाकर टकराती है।
जब जहान को एहसास हुआ कि उसकी बॉडी किसी और के स्किन कांटेक्ट में आई है, उसने तुरंत एक झटके के साथ अपने आप को वेंचाओ से अलग किया। पर वेंचाओ की ग्रिप उसकी कलाई पे इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि उसके कलाई पर बहुत बुरी तरीके से निशान पड़ चुके थे। जहान अब वेंचाओ को घूर रहा था। बेबी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें ड्रेस चेंज करनी है, ड्रेस चेंज करो ना। वैसे भी तुम्हारा ये स्ट्रिप शो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइट कर रहा था। पता है, जब से तुम इस कमरे में दाखिल हुए हो, तुम्हारी हर मूवमेंट पे मेरी नज़र थी। तुम किस तरीके से इस कमरे में आए, तुमने एक लंबी सांस ली। लंबी सांस लेते वक्त तुम्हारा चेहरा जिस तरीके से रिलैक्स हुआ, उसके बाद तुमने अपने उस कोट को उतारा। बाय गॉड, मेरी सांसें रुक चुकी थी, पर तुमने मेरी सांसों को वापस रिलाइव किया जब तुम्हारी वो अंदर से वाइट शर्ट बाहर आई और तुम्हारी स्किन ग्लो करने लगी। तुम सच में बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग हो जहान। ये कहते हुए अब जहान की तरफ वो बढ़ रहा था। उसके हर कदम के साथ जहान पीछे होता चला जा रहा था। वो इतना पीछे हो गया था कि उसे पता भी नहीं चला कि कब जाकर उसका सर ठंडी वॉल से जाकर टकरा गया। जहान, तुम सच में बहुत ज़्यादा स्टनिंग हो, बहुत ज़्यादा हॉट हो। पर ये कहते हुए वो अचानक से अपने दांत पीसने लगा। पर तुम्हारी ये हॉटनेस, तुम्हारी ये स्टनिंगनेस सिर्फ मेरे लिए होनी चाहिए, किसी और के लिए नहीं। मुझे कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था जब वो सब लोग तुम्हारी तरफ देख रहे थे उस ग्राउंड में। जान, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई और तुम्हारे ऊपर अपनी निगाहों को डाले। मैं उस हर निगाहों को नोच लूँगा जो तुम्हारी तरफ बढ़ेंगी। ये कहते हुए वो जान के इतना करीब आ गया था कि जान अब उसकी सांसों को अपने चेहरे पर फील कर पा रहा था। जान ने अपने दांतों को पीसते हुए उसको एक जोरदार धक्का मारा और कहा, वेंचाओ, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम क्या बकवास करे चले जा रहे हो? मुझे तुम्हारी एक भी बात समझ नहीं आ रही है। मैं तुमसे कह रहा हूँ, इस कमरे से अभी बाहर निकलो। तुम्हारे पास परमिशन भी है इस ग्रीन रूम में एंट्री लेने की? शायद तुम्हें पता नहीं है, ये ग्रीन रूम स्पेशल लोगों के लिए है। यार, तुम जैसे नॉर्मल स्टूडेंट एंट्री नहीं ले सकते, जान ने तेजी के साथ कहा। वो इतना तेज चिल्लाया कि उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई थी। वेंचाओ ने अब हंसी। वो इतनी ज़ोर से हंसा जैसे कि जान मान लो कोई जोक कर रहा हो। बेबी, तुम कितने मजाकिया हो सकते हो, पर तुम्हारा ये मजाक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, वेंचाओ ने कहा और जाकर वहीं पर पड़ी हुई एक टेबल पर बैठ गया। देखो, तुम शायद मुझे जानते नहीं हो। तुम्हें पता है ना मेरा नाम क्या है? वेंचाओ, मैं यहाँ पर जब से तुम दाखिल हुए हो तुम्हारा नाम 10 बार ले चुका हूँ। मैं क्या कहूँ तुमसे? तुम आखिर कर क्या रहे हो, करना क्या चाहते हो? सुनो मेरी बात जान, मैं तुम्हें चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हें। और अगर मैं चाहूँ तो इस कमरे में तुम्हारे साथ ना जाने क्या क्या कर सकता हूँ। बेबी, तुम्हें पता है ना, मैं इस पूरे स्कूल में रूल करता हूँ। मेरे फादर कौन है शायद तुम बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये चीज़ जान को रियलाइज़ कराने के लिए काफ़ी थी कि वेंचाओ वाकई में ही कौन है। जान ने कहा, ठीक है, जो कोई भी हो तुम्हें अगर ये कमरा चाहिए तो मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। अब जान की बातें वेंचाओ को और ज़्यादा गुस्सा दिला रही थी। वेंचाओ ने कहा, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, तब तक तो बिल्कुल नहीं जाओगे जब तक मैं तुम्हें इजाज़त नहीं देता। उसने जान के हाथ को तेज़ी से पकड़ा और उसे एक झटके में उस सिंक के पास ले गया जहाँ जान अभी कुछ देर पहले अपना फेस वॉश कर रहा था। उसने इतनी तेज़ जान को धक्का मारा था कि जान की बैक बुरी तरीके से जाकर उसे टकराई थी। अब जान बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गया था। उसे एहसास हो गया था कि वेंचाओ के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं, पर वो पैनिक होते हुए दिखाना नहीं चाहता था वेंचाओ को, क्योंकि अगर वो एक बार पैनिक होते हुए वेंचाओ को दिखा दिया तो वेंचाओ उसके ऊपर और ज़्यादा हावी होता चला जाएगा। वेंचाओ ने जान के जॉ को अपने टाइट ग्रिप में पकड़ा और कहा, तुम मुझे बहुत ज़्यादा पागल कर रहे हो जान। तुम्हें मैं हर रोज़ देखता हूँ, हर रोज़ मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें छूऊं, तुम्हें पालूं, पर तुम जितनी बार मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तुम उतनी बार दूर होते चले जाते हो। क्यों जान, क्यों तुम मेरे साथ ऐसा करते हो? पता है मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है? तुम्हारे लिए हर रोज़ मैंने इंतज़ार किया है उस गेट पे खड़े होकर घंटों तक। मैं हर रोज़ वेट करता हूँ कि कब तुम्हारी क्लास ख़त्म होगी और मैं चंद पलों में तुम्हारा चेहरा देख पाऊंगा, पर तुम हमेशा मुझे नज़रअंदाज कर देते हो। आखिर क्यों जान, तुम ऐसा क्यों करते हो? ये कहते हुए उसने अपना हाथ जोर से वहीं टेबल पर मारा। उसके एक्शन अब जान को डरा रहे थे, बहुत ज़्यादा डरा रहे थे। उसका दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि जान अपनी पूरी बॉडी को ठंडा होता हुआ महसूस कर रहा था। वेंचाओ प्लीज़ मुझे जाने दो। देखो, ये चीज़ अच्छी नहीं है, यहाँ ये सब करना ठीक नहीं है। जान लगातार अपने आप में बड़बड़ा रहा था। उसे खुद भी पता नहीं चल रहा था कि वो अपने मुंह से क्या निकाल रहा है। सब कुछ अच्छा है, एंजॉय करो। देखो हम लोग साथ कितने अच्छे लगते हैं। ये कहते हुए उसने जान के चेहरे को वहाँ शीशे की तरफ किया जहाँ पर उनकी दोनों की तस्वीरें रिफ्लेक्ट हो रही थी।
जहान पूरी तरीके से डरा हुआ था, उसका पूरा चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था, पर वेंचाओ के चेहरे पर एक सेडक्टिव स्माइल थी, वो स्माइल जो जहान को हासिल करने की खुशी में थी। आज वेंचाओ के इरादे बहुत ज़्यादा ही खतरनाक लग रहे थे जहान को, और जहान के लिए डर पैदा करने के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी थे। वेंचाओ देखो, प्लीज़ यहाँ से मुझे जाने दो, मुझे यहाँ से जाने दो। पर वेंचाओ ने जहान को बिल्कुल भी निकलने नहीं दिया। जहान जितना ज़्यादा उसके नीचे फड़फड़ा रहा था, उसे उतना ज़्यादा एक्साइट महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जहान का ये जो डर है वो वेंचाओ के अंदर एक हॉर्नीनेस पैदा कर रहा है। वो पूरी तरीके से जहान के ऊपर काबिज होना चाहता था, वो जहान को हासिल करना चाहता था। आज उसके सर पर एक जुनून सा सवार था। प्लीज़ बेबी किस मी, जस्ट वन किस, ये कहते हुए वो जहान के होठों के करीब बढ़ने लगा। पर इससे पहले कि वो जहान के करीब आ पाता, जहान ने अपना मुंह इधर की तरफ कर लिया, तो जाकर वेंचाओ के लिप्स जहान की गर्दन से टकरा गए थे। जहान को बहुत ज़्यादा गंदा फील हो रहा था, उसे डिस्कस्टेड फील हो रहा था, उसे सफोकेशन फील हो रही थी। वो लगातार अपने हाथों से वेंचाओ को धक्का देने की कोशिश कर रहा था, पर वेंचाओ जहान पर बहुत ज़्यादा हावी था। उसकी बॉडी जहान से दुगनी बड़ी थी और उसने अपनी पूरी बॉडी का प्रेशर जहान के ऊपर डाला हुआ था। उसका चेस्ट जहान के चेस्ट से लगभग रब ही हो रहा था। वेंचाओ मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। जहान अब बुरी तरीके से चिल्ला रहा था, वो बस यहाँ से निकलना चाहता था। उसके आंसुओं ने उसके गालों पर जगह ले ली थी, पर वेंचाओ के ऊपर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। वेंचाओ लगातार अपनी ग्रिप टाइट करता चला जा रहा था। वो जहान के अंदर जैसे खो ही गया था, वो पागल हो चुका था। लस्ट उसके सर पर बुरी तरीके से हावी थी, पर इससे पहले कि वो आगे कुछ कर पाता, अचानक से जोरदार धक्का आता है और वेंचाओ दूर जाकर गिरता है। वो धक्का इतना तेज था कि वेंचाओ ने बिल्कुल संभलने का मौका ही नहीं मिला और उसका सर जाकर वहीं पर टेबल से टकराया। पूरे रूम में कुछ देर के लिए शांति छा चुकी थी। जहान की कपकपाती हुई बॉडी को भी जैसे मान लो कोई स्टेबिलिटी मिल गई हो। जहान ने अपनी निगाहों को उठाकर उस शख्स की तरफ देखा। उसके मुंह से अल्फाज ही नहीं निकले, पर शख्स ने अपनी पूरी निगाहों को वेंचाओ की तरफ करा और घूरते हुए कहा, वेंचाओ यू ब्लडी बास्टर्ड, आखिर तुम कर क्या रहे हो यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जहान को छूने की? ये कहते हुए वो इंसान वेंचाओ की तरफ बढ़ा और उसने एक जोरदार किक उसको मारा। पर वेंचाओ इससे पहले कि कुछ कर पाता, जहान ने हुसैन को पीछे से पकड़ लिया। वो नहीं चाहता था जहान कि इस वक्त यहाँ पर और कोई ज़्यादा तमाशा इकट्ठा हो, और वेंचाओ क्या कर सकता है इस बात के बारे में जहान को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से अंदाज़ा था। जहान मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, इस आदमी की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें छूने की? ये तुम्हारे साथ करना क्या चाहता था? ये कहते हुए न्यूसांग लगातार वेंचाओ की तरफ घूर रहा था। वो ऐसे घूर रहा था कि जैसे उसका कत्ल ही करना चाहता हो। न्यूसांग सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, देखो देखो वो दूर है। जहान लगातार कहकर उसको समझाने की कोशिश कर रहा था। वेंचाओ ज़मीन से खड़ा होता है, पर उसकी निगाहें इस वक्त न्यूसांग की तरफ नहीं थी, वो सिर्फ जहान को ही घूर रहा था। वेंचाओ ने कहा, बेबी ये यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारी इतनी सी खुशबू मुझे पागल करने के लिए काफ़ी है। अब तुम्हारे ऊपर सिर्फ मेरा हक है इंतज़ार करना। ये कहते हुए वेंचाओ ने अपने होठों से टपकते हुए खून को लिक किया। वो इस वक्त बिल्कुल किसी साइको की तरह एक्ट कर रहा था। ये कहते हुए वेंचाओ उस कमरे से बाहर चला गया, पर उसकी निगाहें अंत तक जहान के ऊपर ही थी, और ये चीज़ जहान को ऐसा लग रहा था जैसे कि सच में वेंचाओ ने उसको बुरी तरीके से अंदर तक हिला दिया है। जहान के हाथ पैर पूरी तरीके से ठंडे पड़े हुए थे। जल्दी से ही न्यूसेंग ने जहान की तरफ देखा। उसने उसके कंधों के ऊपर हाथ रखकर चिंता भरी आवाज़ में पूछा, जहान बेबी तुम ठीक तो हो? बनी क्या हुआ क्या हुआ? वही कहते हुए पूरे जहान के चेहरे को देख रहा था, उसके बालों को देख रहा था, उसके शरीर पर पड़े हुए निशानों को देख रहा था। जहान ने गल्प किया और कहा, न्यूसेंग मैं ठीक हूँ, प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्स हो जाऊँ? कैसे रिलैक्स हो जाऊँ जहान? तुम्हारे शरीर के ऊपर कितनी सारी चोटों के निशान हैं। चलो अभी मेडिसिन रूम चलते हैं। ये कहते हुए वो जहान के हाथ को पकड़कर वहाँ से बाहर ले जाने लगा, पर जहान ने उसको 1 मिनट में रोक लिया और कहा, नहीं हुसैन प्लीज़ एक लंबी सांस लो, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अब कंट्रोल में है। वो यहाँ से जा चुका है, शायद उसने पी रखी थी या कुछ भी हो, वो अब गया, देखो अब सब कुछ ठीक है। ये कहकर बार बार जहान न्यूसेंग को रोकने की कोशिश कर रहा था। न्यूसेंग 1 मिनट रुक गया और उसने जहान की तरफ घूर कर देखा और कहा, जहान तुम पागल तो नहीं हो गए हो? क्या ठीक है? वो तुम्हारे ऊपर चढ़ा हुआ था और न जाने क्या करने की कोशिश कर रहा था, और तुम ये कहकर उसे डिफेंड कर रहे हो कि उसने पी रखी थी। वो पूरी तरीके से होश में था, या वो बेहोश ही क्यों ना हो, मुझे उस बात से कोई मतलब नहीं है, पर उसका कोई हक नहीं बनता कि वो तुम्हारे साथ ये करे। तुम उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं हो।
ये कहते हुए नी हुसैन पूरी तरीके से अपने गुस्से को जैसे काबू करने की कोशिश कर रहा हो कि वो जहान के ऊपर और ज़्यादा न चिल्लाए। पर जहान ने कहा, हाँ मुझे पता है नी हुसैन कि मैं उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं हूँ और मैं उसके साथ ऐसा कुछ करने भी नहीं वाला था और ना ही मैं उसे कुछ करने दे सकता था। मैंने उसे संभाल लिया था। मैं बस ये अब जहान के पास शब्द नहीं थे क्योंकि उसे खुद पता था कि वेंचाओ कितना ज़्यादा खतरनाक था, इस वक्त कितना ज़्यादा एग्रेसिव था। उसने किस तरीके से जहान को कवर कर लिया था अपने पूरे वेट के अंदर। पर जहान इस वक्त ना जाने क्यों वेंचाओ को डिफेंड कर रहा था, ये नी हुसैन को नहीं समझ आ रहा था। नी हुसैन ने कहा, बनी आई नो तुम डर रहे हो, पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जाके कॉलेज अथॉरिटी से बात करते हैं, वो हमारी हेल्प ज़रूर करेंगे। वेंचाओ जैसे स्टूडेंट यहाँ कॉलेज में रहने के लायक नहीं है। अभी उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है और पूरे कॉलेज में खबर है कि वो सबके साथ किस तरीके का बर्ताव करता है। मैं नहीं चाहता कि तुम जाके उन लिस्ट में शामिल हो जाओ, उन लड़के या लड़कियों की लिस्ट में शामिल हो जाओ जिसको वेंचाओ ने असॉल्ट किया है, जिनका मोलेस्ट किया है। वो तुम्हें भी लगभग मोलेस्ट ही कर रहा था। नी हुसैन जहान को समझाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि नी हुसैन के नज़रिए से देखा जाए तो ये मामला बहुत ज़्यादा गंभीर था। पर जहान ने कहा, नहीं मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा सकता। जहान तुरंत पीछे हो गया, उसका चेहरा और ज़्यादा सफ़ेद पड़ गया। नी हुसैन ने कहा, बनी तुम क्यों नहीं जा सकते यूनिवर्सिटी? वो लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे, सब तुम्हें जानते हैं, सारे टीचर्स तुम्हें कितना ज़्यादा प्रेज करते हैं। तुम चलो, तुम्हें अगर डर लग रहा है तो मैं बात करता हूँ। नी हुसैन ने कहा, नहीं हम नहीं जा सकते, तुम नहीं समझ रहे हो नी हुसैन, तुम नहीं समझ रहे हो। ये कहते हुए जहान जाकर वहीं टेबल पर बैठ गया। उसकी आंखों से अब आंसू बाहर बह रहे थे। नी हुसैन को भी जहान की हालत देखकर उस पर तरस आ गया। उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस हो रहा था कि उसने जहान को और ज़्यादा डरा दिया। वो जाकर प्यार से उसके पास बैठा और उसके घुटनों पर हाथ रखकर उसे सहलाने लगा। उसने आराम से कहा, बनी क्या हुआ, तुम मुझे बताओ, देखो मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा। क्या हुआ है बताओ, किस चीज़ से तुम डर रहे हो? तुम वेंचाओ से डर रहे हो? तुम्हें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है उससे। वेंचाओ कुछ भी नहीं कर सकता तुम्हारा। मैं हूँ ना, मैं हूँ, वैनिंग है, जियांग है तुम्हारे साथ। नी हुसैन ने कहा। वो जहान को बस शांत करना चाहता था, वो अपनी बनी को इस तरीके से नहीं देख सकता था। जहान ने अपनी आंसू भरी निगाहों को नी हुसैन की तरफ उठाकर कहा, नी हुसैन तुम जानते हो ना मैं एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट हूँ और इस स्कॉलरशिप की वजह से ही मेरी पढ़ाई चल रही है। अगर स्कॉलरशिप रुक गई तो सब चीज़ और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। और उसके पापा, उसके फादर को तुम जानते हो ना, वो बोर्ड में हैं और अगर मैंने उसके बेटे के खिलाफ आवाज़ उठाई तो सबसे ज़्यादा परेशानी किसको होगी? एक नॉर्मल स्टूडेंट को, उस स्टूडेंट को जिसके पास एक कमज़ोरी है। मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ भी हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम लोगों की भी साल ख़राब हो जाए। प्लीज़ नी हुसैन समझने की कोशिश करो। अभी जब तक स्कॉलरशिप का मामला ठंडा नहीं हो जाता तब तक हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। और वो अब चला गया है, मुझे नहीं लगता वो दोबारा आएगा। उसने तुम्हें घूरते हुए जो देख लिया। ये कहते हुए जहान हंसने लगा। वो हंसकर बस अपनी टेंशन को कम करना चाहता था और नी हुसैन को बताना चाहता था कि वो अब ठीक है। नी हुसैन ने गल्प किया। कहीं ना कहीं वो भी जानता था कि जहान कितनी मुश्किलों से यह कॉलेज में पढ़ाई कंप्लीट कर रहा है। ये तो जहान एक बहुत अच्छी फैमिली से आता था, पर जहान की फैमिली के अंदर अंदरूनी क्या चीज़ें थी ये नी हुसैन बहुत अच्छे से जानता था। जहान के फ्रेंड्स को सब पता था, पर वो बात अलग थी कि वो कभी जहान को ये बताना नहीं चाहते थे, कभी जताना नहीं चाहते थे। नी हुसैन ने जहान का हाथ पकड़ा और उसे अश्योर करते हुए कहा, बनी देखो ये चीज़ें दबाने के लिए नहीं होती हैं। अगर तुम अभी वेंचाओ से डर गए तो वेंचाओ तुम्हारे ऊपर और ज़्यादा हावी हो जाएगा। मैं अभी वक्त पर पहुंच गया, अगर जिस दिन मैं वक्त पर नहीं पहुंच पाता या मैं अभी वक्त पर नहीं आता तो क्या से क्या हो जाता नी हुसैन? कुछ नहीं होता, मैं एक लड़का हूँ। वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ क्या कर सकता था? कुछ भी नहीं कर सकता था। तुम लड़का या लड़की की बात मत करो जहान। आजकल लड़का या लड़की कोई बराबर नहीं है, सब एक जैसे हो गए हैं। और ये लोग सिर्फ लस्ट के भूखे होते हैं, इन्हें सिर्फ मांस दिखाई देता है कि फीलिंग्स नहीं जानते। नी हुसैन ने कहा, ठीक है, प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ। अब हमें रिलैक्स होने की ज़रूरत है। चलो अब यहाँ से चलते हैं, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अगर वो आगे कुछ करेगा तो हम देखेंगे, जहान ने कहा। नी हुसैन ने भी एक लंबी सांस ली। वो अब जहान को और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। ये बात बिल्कुल सही है कि उन्हें भी यहाँ से जाना चाहिए, इसलिए उसने जहान का हाथ पकड़ा और कहा, ठीक है अगर तुम कहते हो तो हम यहाँ से चलते हैं, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मेडिसिन रूम तो चलना ही पड़ेगा। ये सारे निशान, ये चीज़ें, ये ठीक नहीं है, बैंडेज लगवा लो, दवाई करवा लो। ठीक है, ये कहते हुए जहान ने कहा। जहान अपना सामान पैक करने लगा। उसने एक बार नी हुसैन की तरफ देखा। वो समझ पा रहा था कि उसका दोस्त उसकी कितनी ज़्यादा परवाह कर रहा है और ये चीज़ जहान के दिल को रिलैक्स दिलाने के लिए काफ़ी थी। उसने अपना सामान वहीं रखा और नी हुसैन की तरफ मुड़ा। उसने कहा, नी हुसैन
क्या तुम प्लीज़ कुछ देर बाहर जाकर मेरा इंतज़ार करोगे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता मत करो। मैं बस थोड़ा सा बात लेकर आना चाहता हूँ। ये सब चीज़ें मुझे डिस्कस्टेड फील करा रही हैं। तुम बस मेरा बाहर इंतज़ार करो, मैं अभी 15 मिनट में आता हूँ। ये कहते हुए उसने अपनी प्यारी सी स्माइल दी, एक अश्योरेंस स्माइल जो उसे बता रही हो कि अब तुम रिलैक्स हो सकते हो। न्यू सेंग ने भी बात को बढ़ाना ज़रूरी नहीं समझा। उसे पता था कि उसे थोड़ा सा समय जहान को देना चाहिए। उसने अपना सर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। ये कहते हुए वो जहान को छोड़कर उस कमरे से बाहर आ गया, लेकिन कमरा छोड़ने से पहले उसने एक बार जहान की तरफ देखा। वो अपने बनी को देख पा रहा था कि वो कितना ज़्यादा रेस्टलेस है। दूसरी तरफ वैन मैंशन में जैसे ही वैनचाओ ने यूनिवर्सिटी को छोड़ा था, उसके सर पर एक खून सवार था और मैंशन में दाखिल होने के बाद उसने सब कुछ बेकदरी से तोड़ना शुरू कर दिया था। वो हर चीज़ जो उसके सामने आ रही थी उसको तोड़ता चला जा रहा था। पूरे मैंशन में जैसे काओस मचा हुआ था। सारे नौकर बस हाथ बांधकर ये सब कुछ देख रहे थे। उसने चिल्लाते हुए कहा, वो अभी तक आए या नहीं? पीछे से तुरंत एक जवाब आता है, यू ब्लडी बास्टर्ड, तुम आखिरकार कर क्या रहे हो? ये तुम्हारा घर है, हमारा घर है, तुम इसे क्यों बर्बाद करने पर तुले हुए हो? तो आखिरकार आप आ ही गए डैड, मैंने आपको कब का बुलाया था। वैनचाओ ने कहा, मैं कोई तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, तुम्हारा डैड हूँ। तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ही कंधों पर है। इस बार तुमने क्या बखेड़ा खड़ा कर दिया? मैंने अभी तो कुछ किया ही नहीं डैड, अभी मैंने कुछ नहीं किया, वैनचाओ ने घूरते हुए कहा। तो फिर आखिर हुआ क्या है जो तुम ये सब कुछ कर रहे हो? डैड, आई वॉन्ट हिम, वैनचाओ ने कहा। वो इतनी तेज़ी के साथ चिल्लाया कि वहाँ पर खड़ा हुआ हर शख्स अपने अंदर एक कंपन महसूस कर रहा था। उसके डैड ने उसकी तरफ देखा और कहा, वॉट नहीं, आई वॉन्ट। वैनचाओ ने अपनी आवाज़ को और तेज़ कर कहा, बकवास बंद करो और साफ साफ बोलो कि तुम कहना क्या चाहते हो। जूचाओ ने कहा, डैड, मैं आपसे कह रहा हूँ, आई वॉन्ट हिम, बट वॉट यू वॉन्ट? वैनचाओ, शाओ जहान, वॉट? जहान, पर क्यों? ये कहते हुए वैनचाओ का चेहरा पूरी तरीके से बदल चुका था। वहाँ दूसरी तरफ जूचाओ का चेहरा भी बदल गया था जैसे ही उसने वैनचाओ के मुंह से शाओ जहान का नाम सुना। बिकॉज आई नीड हिम, मेरे प्लेजर के लिए। आई वॉन्ट हिम डैड, आई वॉन्ट हिम। भूल जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कोई ब्रॉथल नहीं खोल रखा जो तुम्हें सर्विस प्रोवाइड कराएगा, जूचाओ ने दांत पीसते हुए कहा। वैनचाओ ने अपनी स्मृति देते हुए कहा, अच्छा, आप इस बार इलेक्शन लड़ना चाहते हैं ना, मेयर बनना चाहते हैं ना? वैनचाओ, अब तुम अपनी हद पार कर रहे हो, जूचाओ ने चिल्लाते हुए कहा। वैनचाओ का इसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। वहीं जाकर सोफे पर बैठ गया, बिल्कुल जैसे कि मान लो उसने सब कुछ ऑन कर रखा हो, और अपनी डेविल स्माइल देते हुए कहा, आपके पास दो ही ऑप्शन है डैड, या तो अपनी मेयर की कुर्सी से हाथ धो बैठिए, या तो मुझे शाओ जहान ला कर दीजिए। वैसे भी आप कज़न को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं अपनी, उसे याद कीजिए, उसकी कमज़ोरी का इस्तेमाल कीजिए, वो आपको शाओ जहान ला कर देगी और आप शाओ जहान को मुझे ला कर देंगे। जियांग मैंशन चाहिए, मुझे शाओ जहान चाहिए किसी भी हालत में, वरना आपको रिग्रेट होगा कि आपने मुझे जन्म दिया। वैनचाओ के ये कहते के साथ ही जूचाओ वहीं पर बैठ गया और उसने वैनचाओ की तरफ घूरते हुए कहा, जिस दिन से तुम पैदा हुए हो, मैं उस दिन से सिर्फ रिग्रेट ही कर रहा हूँ। ठीक एक हफ्ते बाद 2 से 3 बजे के बीच में, जहाँ पूरा शहर रात के सन्नाटे में खोया हुआ था, वहीं 2 शख्स ऐसे भी थे जिनकी रात अभी भी रंगीन थी। रिवाइन क्लब, शहर का सबसे एक्सपेंसिव क्लब, VIP स्वीट नंबर 243। डिम लाइटनिंग, सैंडलवुड और वनीला की फ्रेग्रेंस ने पूरे रूम को डुबा रखा था, पर उससे भी ज़्यादा कोई डूबा हुआ था तो वो 2 लोग जो उस बेड पर थे, जो दूसरे में इस तरीके से खोए हुए थे कि उनकी सांसें और उसके मौन के अलावा पूरे कमरे में और कुछ भी नहीं सुना जा सकता था। उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा ऑडिबल थी कि बाहर से खड़ा हुआ भी कोई शख्स ये बता सकता था कि अंदर वाला कपल कितना ज़्यादा सेक्सुअली इंटरकोर्स में इंडल्ज है और कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। जहान का पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, उसकी बॉडी थकी हुई थी, पर फिर भी वो ईबो को छोड़ना नहीं चाहता था। वो बिल्कुल तैयार नहीं था इसके लिए। ईबो ने भी जहान को कुछ इसी तरीके से जकड़ रखा था, कुछ इस तरीके से पकड़ रखा था जैसे मान लो उसकी पूरी लाइफ इस वक्त जहान के ऊपर ही डिपेंडेंट हो। आई वॉन्ट मोर, जहान ने मौन करते हुए कहा। ईबो ने तुरंत जहान के लिप्स को कैप्चर किया और उसे हंग्रीली और पैशनेटली किस करने लगा। उनका किस इतना ज़्यादा हॉट, एग्रेसिव और रफ था जो उनकी अंदर की सेक्सुअल डिज़ायर को, उनकी इंटेंस सेक्सुअल इंटरकोर्स को शो कर रहा था। पूरी तरीके से थक जाने के बाद भी कोई भी रुकने के लिए तैयार नहीं था।
दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे थे। उनका फ्रिक्शन हर बीतते सेकंड के साथ बढ़ता चला जा रहा था। जान जितना ज़्यादा मौन कर रहा था, ईबो उतना ज़्यादा फास्ट और रफ हो रहा था। दोनों बॉडीज़ एक दूसरे के मार्क्स में कवर थीं। एक दूसरे की फ्रेग्रेंस उन लोगों को और ज़्यादा एक्साइट करने के लिए काफ़ी थी। जान, यू आर अमेजिंग, ईबो ने कहा। जान बस अपनी हैवी आइज से ईबो के स्टनिंग फेस को देख रहा था। उसे आज से पहले इतना ज़्यादा खूबसूरत शख्स कभी भी नहीं देखा था। रियलिटी हो या ड्रीम, बट जान इसमें भी जीना चाहता था। वो बस यहीं रहना चाहता था। जान ने अपनी उंगलियों से ईबो के चेहरे के ऊपर फेरा और उसकी तरफ अपनी शिमरी आइज से देखने लगा। यू ऑल्सो, उसने कहा। ये कहते हुए उसकी आंखों के किनारों से जो आंसू निकले थे, शायद वो अंधेरा उस आंसुओं को देख नहीं पाया। इसके बाद पूरे कमरे में सिर्फ उन लोगों के मौन की आवाज़ थी। सो हे एवरीवन, आज के पार्ट को यहीं एंड करते हैं। आई नो अब आप लोगों के दिमाग में कायस मचा होगा कि अचानक से स्टोरी 360 डिग्री कैसे चेंज हो गई। जो लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे वो एक दूसरे के बेड पे क्या कर रहे हैं। जान और ईबो की ऐसी मुलाकात तो हमने नहीं सोची थी। खैर, अभी स्टोरी में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न आने बाकी है। अगले पार्ट में आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि जान और ईबो ने यहाँ तक का सफ़र कैसे तय किया। ठीक है, तो आप प्लीज़ आज के पार्ट के बारे में अगर बताना चाहें तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा। आप अपने इमोशंस को, अपने जो भी आपको इस पार्ट के थ्रू लगा, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एटलीस्ट एक राइटर के होने के नाते मुझे भी आप लोगों के पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू जानने का बहुत ज़्यादा हक है। एक्चुअली स्टोरी एक ऑनगोइंग स्टोरी है, तो इस पर मैं अभी भी काम कर रही हूँ। अगर आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोग किस तरीके से इस स्टोरी को आगे लेके जाना चाहते हैं तो ये मेरे लिए ठीक रहेगा। क्या जिस तरीके से मैं अभी सुना रही हूँ वो ठीक है? आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं कहीं बहुत ड्रैग कर रही हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू मेरी स्टोरी को आगे ले जाने के लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो प्लीज़ अपने व्यूज़ को मेरे साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वांगशियन लवर्स के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। जो भी आप अभी तक 5 चैप्टर के बारे में सोच चुके हैं अपनी राय दीजिएगा, मैं उस पर ज़रूर काम करूँगी। एंड या सब्सक्राइब कीजिएगा एंड फॉलो फॉर मोर। टिल देन, बाय बाय।